किसी दूसरे के जमीन के लिए यहाँ पे कितना घर, सैकड़ों घर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका है जा रहा है। यहाँ पे भ्रष्ट नेता है विजय चौधरी, यहाँ पे कुछ काम किया नहीं। जो नेता करेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ काम होता नहीं, वो करवाते हैं। और बबलू एक्ट, ये जो बच्चा बोला बबलू एक्ट निजी में विजय चौधरी जो बोलते हैं, जो हमारे सारंजन के मंत्री विजय चौधरी हैं, वो विजय चौधरी अभी तक नहीं है। अब जो है प्रॉपर तरह से बबलू चौधरी हमारे सारंजन के विधायक हैं। नहीं, क्योंकि विजय चौधरी चलता ही नहीं है उनका कुछ। बबलू चौधरी अभी कॉल कर दे, जो इसको उठा के यहाँ दे दो, इसको उठा के यहाँ दे दो, वही होगा। तो ये भी जो रोड पास हुआ है इस तरफ से, ये बबलू चौधरी और यहाँ के राजनीतिक जो चमचे बेलचे हैं उनके कहने पे। यहाँ पे अभी वैसा कोई नेता नहीं, जो है भ्रष्ट है। उनसे मिलने के बाद आज 5 साल हो गया, विजय चौधरी दोबारा घर पे आया है, कहीं घूमने भी इधर नहीं आया। क्या काम? अभी जैसे हम लोग का नेता है विजय चौधरी वर्तमान में जी, तो कोई भी अगर हम बनाते हैं, उनको नेता बनाते हैं तो अपना सुरक्षा के लिए, अपना विकास के लिए बनाते हैं। लेकिन ये विकास के बदले अगर विनाश हो तो ये भी गड़बड़ है। काहे कि अगर हम लोग का घर टूटने के बाद बेघर होते हैं तो विनाश हुआ। विकास के लिए कोई ऐसा नेता हम लोग के सामने नहीं है। योगी स्टाइल में काम होना चाहिए। तब तो फिर आप बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं। योगी बीजेपी अलग से बिहार में इलेक्शन लड़ रही है, तो बीजेपी अपना इलेक्शन लड़े। वो तो एनडीए की सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए। यहाँ पे जहाँ तक यहाँ के लोकल नेता कुछ बात किए तो विजय चौधरी बात करते नहीं हैं, बबलू जी बात करते हैं। तो उनसे बात हुई तो वो बोले जो ये असंभव है, ये रूट बदलने वाला नहीं है, ये रूट इसी रोड से जाएगी। जो कुछ नेता यहाँ के लोकल बात किए, उनसे बात हुई तो वो बोले जो आपका घर बच रहा है तो जाने दीजिए, जिसका जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के झकरा में है और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या निकल करके सामने आई है कि ये जो आप आसपास घर देख रहे हैं, ये सब घर जो है ग्रीन फील्ड 6 वे हाईवे जो है उसमें वो चला जाएगा और हजारों घर इससे जो है तबाह हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनका घर जा रहा है इस हाईवे में और उनकी क्या समस्या है, इन समस्याओं से वो कैसे निजात पाएंगे, इन्हीं सब विषयों पर जो है बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? राम विनोद चौधरी। राम विनोद जी, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो है चौड़ा होने वाला है, जिससे कि विकास एक्सप्रेस वे बनने वाला है। तो क्या समस्या हो रहा है इससे? इस एक्सप्रेस वे बनना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा तत्काल लोगों को कष्ट इस बात का है कि जिनका घर पड़ रहा है, भले ही सरकार मुआवजा दे, ये बात है, लेकिन जो जिस जगह पर घर बना हुआ है, ऐसा इन लोगों के पास उपलब्ध और अन्य जमीन उपलब्ध नहीं है कि पुनः मुआवजा के बावजूद भी घर बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो स्थानीय हम लोगों के विधायक मंत्री संसद बिजाऊ हैं, उनसे हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ के लोगों ने आवेदन पत्र देकर उनसे आग्रह किया था कि कम से कम हम लोगों का घर बन जाए, एक्सप्रेस वे बने, लेकिन कॉलेज के किनारे होकर के चौर जाता है। कौन सा कॉलेज है? KSR कॉलेज के पीछे होकर के चौर निकलता है दक्षिण साइड, उस होकर के अगर ये रोड चला जाता है तो लोगों का, तमाम लोगों का घर बन। देखिए, KSR एक कॉलेज है झकरा में और लोगों का मांग है कि उधर से जो है रास्ता निकाला जाए, जिससे कि ये घर जो है बच सकते हैं, बच जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है, क्या बोल रहे थे आप? पहले से जो है पास है, कैसे नक्शा पास नहीं? नक्शा पास है। पहले जो है केदार संत रामाश्रय कॉलेज सरायरंजन जो है उसके दक्षिण से रास्ता पास था, जिसमें एक गुरमा का बॉबीश्वर का जमीन है, उस कारण इधर होके कराया गया। यहाँ पे भ्रष्ट नेता है और विजय चौधरी यहाँ पे कुछ काम किया नहीं। जो नेता करेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ काम होता नहीं। चलिए, ये तो विषयांतर हो जाएगा। सब विषय की बात है, विषय से बाहर की बात नहीं है। रोड वो पास है तो फिर इस होके काहे जाएगा रास्ता? अगर उधर किसी का रोड नहीं रहता तभी ना, रोड पास है, किसी दूसरे के जमीन के लिए यहाँ पे कितना घर, सैकड़ों घर जा रहा है,
लेकिन यहाँ पे इस गाया जा रहा है। रोका सबसे जाए इस सबसे बड़ी बात है जाने कि के लिए जगह नहीं है, हाँ, वो सबसे खेत बड़ी पथार बात वहाँ पे है रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि इधर से जो रास्ता 2 साल पहले लोगों का आरोप है, जैसा बोल रहे हैं कि 2 साल पहले इधर से जो मापी है हाईवे को लेकर के सर्वेक्षण हुआ था, वो हो गया था। इसके अलावा और क्या समस्या? समस्या यही है, जो किसी के बहकावे में और किसी के निजी संपत्ति के लिए किसी चीज को दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या जो होती है ये किसी के कहने पे होता है, और जो उनका बेलचा चमचा है वो करवाते हैं। और बबलू एक्ट, ये जो बच्चा बोला बबलू एक्ट निजी में विजय चौधरी जो बोलते हैं, जो हमारे सारंजन के मंत्री विजय चौधरी हैं, वो विजय चौधरी अभी तक नहीं है। अब जो है प्रॉपर तरह से बबलू चौधरी हमारे सारंजन के विधायक हैं। नहीं, क्योंकि विजय चौधरी चलता ही नहीं है उनका कुछ। बबलू चौधरी अभी कॉल कर दे, जो इसको उठा के यहाँ दे दो, इसको उठा के यहाँ दे दो, वही होगा। तो बबलू चौधरी का काम जो अभी निजी तौर से चल रहा है, इसको लड़ा दो और बाद में सुलह कराना। तो ये भी जो रोड पास हुआ है इस तरफ से, ये बबलू चौधरी और यहाँ के राजनीतिक जो चमचे बेलचे हैं उनके कहने पे। चलिए, एक बुजुर्ग है। बाबा, आपका भी घर जा रहा है? हाँ, ये सामने आइए, इधर आइए, गाड़ी है इधर आइए। सामने आइए ना। घर मेरा हुआ, ये घर आपका हुआ। हाँ, और ये जो है घर आपका। यहीं रुके ना, दिख गया है। आइए, इधर आइए। हाँ, देखिए, हाँ, ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कितने पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ पर? मतलब हमको बाबा ठकुरबाड़ी है, महादेव मंदिर है, इठमा पोखर है, सब बस्ती इठमा बोन करते हैं बाहर दिया पुता। आपका उम्र कितना हो रहा है? हमको 40 से बेसी 45-46 होगा। 45-46 तो नहीं। गलत बात, 60-70। हाँ, 70-75। हाँ, 50। आप सोच सकते हैं कि 75 वर्ष के एक बुजुर्ग हैं, उनके बाबा परबाबा लगभग 3-4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, 3-4 पीढ़ी की यही जन्म धरती है, जन्म धरती है, परिवार बढ़ा है। अच्छा, एक ये जो सवाल उठता है कि चलिए, आप वर्तमान विधायक का विरोध करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे जो है बातचीत उस ढंग से नहीं हो पाती है जो आप लोगों की जो मांगे हैं। कुछ नया इस विधानसभा क्षेत्र में करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एकदम। विजय बाबू है, उनको चमचा है, वो आते हैं, चमचा को कुछ दे देता है, गरीब सबको ठग करके वोट ले लेता है, और बाद में गरीब सब मर रहा है। वोट देने की बात हो रही है। कई नेता इस विधानसभा क्षेत्र में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कोई ऐसा नेता जो आप लोगों के बीच का खड़ा हो? नेता जो अच्छा हो सो खड़ा हो, जो सारा गरीब को देखे, अमीर के भी देखे, एक तरह एक भाव रहे, वो नेता हो। चलिए, एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि जो नेता गरीब को देखे, क्या कोई नजर में है यहाँ पे? अभी वैसा कोई नेता नहीं, जो है भ्रष्ट है। क्या है कि अभी एक नया कुणाल चौधरी सुन रहे हैं, प्रचार हो रहा है, कुणाल कुमार है। अब वो कैसा है नेता, उनसे मिलने के बाद आज 5 साल हो गया, विजय चौधरी दोबारा घर पे आया है, कहीं घूमने भी इधर नहीं आया। क्या काम, सिर्फ भ्रष्ट नेता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मतलब गाड़ी यहाँ पे, इधर आइए। गाड़ी 80 की स्पीड से विजय बाबू का निकलता है काफिला में। मान लीजिए आम नागरिक के लिए 30-40 चलाओ, ठीक है, उनका गाड़ी 80 की रफ्तार में यहाँ से निकलेगा। और क्यों एक बार वो ऐसे घूम के जनता की तरफ देख लीजिए, घर है, ऐसे करके सीधा बैठे हुए चले जाते रहते। चलिए, वो तो 80 के स्पीड से निकलता है, कोई 40 के स्पीड से भी निकलता है, कोई पैदल भी चलते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सारंजन बबलू एक्ट और विजय चौधरी से मुक्ति पाना चाहती है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं मिला। हाँ, लेकिन इस बार कुछ नेता है जो संगिंद में है हम लोग के, उनके तरफ हम लोग झुक सकते हैं अगर विजय बाबू अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो। मतलब लोगों का साफ कहना है कि जो कुछ नेता यात्रा पर निकले हुए हैं उनका जो है समर्थन हो सकता है। क्या लगता है, कोई ऐसा सराय रंजन में विधानसभा क्षेत्र में नेता जो आप लोगों के बीच आते हों? वर्तमान में बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो सराय रंजन की जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है अपना सुरक्षा भी चाहती है। जनता हर एक जनता तो सोचेगी जो जिनको हम प्रतिनिधि
बनाए, जिनको हम अपना मालिक बनाए क्षेत्र का, वो हमारा सुरक्षा करे। हमारा जो हम लोग का जैसे घर टूटने को जा रहा है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में, उससे बचे, ताकि हम लोग घर से बेघर ना हो। जनता यही चाहती है, तो इसके लिए जो जिनको मुखिया बनाए हैं वही हमारा काम करेंगे। कौन मुखिया बना? अभी जैसे हम लोग का नेता है विजय चौधरी वर्तमान में। हाँ। जी, तो कोई भी अगर हम बनाते हैं, उनको नेता बनाते हैं तो अपना सुरक्षा के लिए, अपना विकास के लिए बनाते हैं। लेकिन ये विकास के बदले अगर विनाश हो तो ये भी गड़बड़ है, काहे कि अगर हम लोग का घर टूटने के बाद बेघर होते हैं तो विनाश हुआ। तो देखिए 6 लेन जो जा रहा है हाईवे का, तो ये तो जो सरकार का जो नीति है उसके अनुसार से जो है ये सब होगा। लेकिन आप लोगों का ये आरोप है कि ये हजारों घर टूट जाएंगे, इसके लिए आपके जो विधायक हैं वो उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग मिलने के लिए भी गए हैं, तो इस आवाज़ को, और क्योंकि आने वाले समय में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ये सब रुक जाएगा, ठीक है। तो अगला साल कहीं ये स्थिति उत्पन्न ना हो, कहीं परिवर्तन आप लोग चाहते हैं। परिवर्तन में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो आप लोगों का साथ दे सकते हैं? देखिए, साथ देने के लिए तो अभी तक तो कोई से नेता नहीं आए हैं जो साथ दिए हैं। आगे जब आचार संहिता लगेगा, पता चलेगा जो कैंडिडेट कौन सब आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से जो अच्छी छवि के नेता होंगे उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर हम लोग को काहे की सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट मिलना चाहिए। हम लोग अगर उनको नेता बनाए हैं तो उनसे अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर तो हम लोग परिवर्तन खोजेंगे। चलिए, नेता उन्हीं को बनाया जाएगा जिनका सपोर्ट जो है लोगों को मिले। क्या आपके मन में है कि चुनाव होने वाला है, चुनाव में किन किन बहुत सारे नेता यात्रा पर हैं, आजकल भी यात्रा पे हैं, मान रहे हैं। कुणाल जी हो गए, एक हमारे मिश्रा जी हैं। हम इस बार जो है ज़्यादातर लालटेन की योजना पे हैं। हम आरजेडी से इस बार जुड़ रहे हैं। मतलब आरजेडी से जुड़े हुए हैं? नहीं, जुड़ रहे हैं। इससे पहले हम बीजेपी में ही थे। बीजेपी छोड़ने का कारण विजय चौधरी है। हाँ जी, बीजेपी में है। बीजेपी छोड़ने का कारण विजय चौधरी है, वो जेडीयू में है। छोड़ना और पकड़ना ये लगा रहेगा। जो विकास करेगा, आपके क्षेत्र में विकास महत्वपूर्ण है। ये जो हाईवे जा रही है हजारों, विकास के लिए कोई ऐसा नेता हम लोग के सामने नहीं है। योगी स्टाइल में काम होना चाहिए। तब तो फिर आप बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं। योगी बीजेपी अलग से बिहार में इलेक्शन लड़ रही है, तो बीजेपी अपना इलेक्शन लड़े। वो तो एनडीए की सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए, यदि आ रहा है तो, नहीं तो फिर लालटेन ही। चलिए, बहुत सारे मत हैं। एक चीज और मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये भी घर है। ये घर जो है आपका जाने वाला है हाईवे में, और ये सब घर जो है अभी अधूरा बना हुआ है, और ये झखरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये आप ही का घर है क्या? मेरा ही घर है। तो ये जो घर आपका जा रहा है, इसके लिए कहीं कोई बातचीत हुई है? नहीं, लोग गए थे समस्तीपुर, वहाँ भू अर्जन विभाग में बात करने के लिए। वहाँ पे बताया गया जो 27,400 रुपये डिसमिल के हिसाब से ज़मीन का मुआवजा मिलेगा। और नगर पंचायत में आप लोग हैं तो आपको नगर पंचायत में उसका दुगुना, मतलब 54,800 रुपये के हिसाब से डिसमिल के हिसाब से मिलेगा। जो यहाँ पे इस ज़मीन का वैल्यू लगभग 10 से 15 लाख रुपए कट्ठा है, वो भी ये ज़मीन मिल नहीं रही है यहाँ पे। यहाँ पे किसी के, हम लोग तो कितना से बात किए, जब यहाँ पे सुने, जो आज से 4 दिन पहले ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, फिर कुछ सरकारी अफसर थे जो इसका सर्वे किए, पूरे दौड़ के सर्वे करते रहे। हम लोग इससे पहले जानते थे कि इससे पहले कबरा हम लोग का है, चौड़ है, वहाँ से गुजरेगी आज से 2 साल पहले से, लेकिन वो फिर आके डायरेक्ट घर पे से गुजर रही है। कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांग है वो पूरा करने वाला कोई नया कोई आएगा? यहाँ पे जहाँ तक यहाँ के लोकल नेता कुछ बात किए, तो विजय चौधरी बात करते नहीं हैं, बबलू जी बात करते हैं। तो उनसे बात हुई तो वो बोले जो ये असंभव है, ये रूट बदलने वाला नहीं है, ये रूट इसी रोड से जाएगी। रूट को बदल ही सकता है, ऐसा तो नहीं है। जो कुछ नेता यहाँ के लोकल बात किए, उनसे बात हुई तो वो बोले जो आपका घर बच रहा है तो जाने दीजिए, जिसका जा रहा है बस। हमारा ये एक आप लोगों से प्रतिक्रिया ये चाहिए कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो चुनाव में कोई नया नेता, आपके बीच का नेता उभर करके सामने आए, क्योंकि बहुत सारे
नेता दौरा कर रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं। हम भी आए हैं, हम भी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो वो तो नया नेता तो इस बार तो मतलब अब किसी का तो बपौटी तो है नहीं, अब तो 15 साल से रह रहे हैं तो किसी का तो है नहीं, तो वो तो चेंज होना तो जरूरी है, जो चेंज तो होगा ही। चेंज होगा तो कौन आएगा? अब देखिए कुछ ध्यान में है? वो अभी हम नहीं पार्टी विशेष या किसी का नाम नहीं ले सकते, वो तो कैंडिडेट मार्केट में आएंगे। जैसे अभी एक घूम रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी, शायद कुणाल किशोर हैं, ये घूम रहे हैं, या बहुत सारे होंगे, देखा जाएगा उस टाइम क्या करना है नहीं करना। चलिए, अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है और लगातार लोगों का कहना है कि जो विकास कार्य है वो ना के बराबर है। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस ओर से जो है हाईवे गुजरने वाली है और उसमें हजारों घर जो है नस्तो नाबूद हो जाएंगे और लोगों का मांग है कि जितनी जल्द हो सके हाईवे को जो है परिवर्तित किया जाए।